ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से अभी हमने आगाज़ में बात की कि एक बार फिर से वही सिलसिला जारी है, सदर ट्रंप का वही तरीका है, उसी तरीके से धमकियां भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ एक उम्मीद भी दिला रहे हैं कि बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो जाएंगे, जल्द कोई डील मंजर आम पर आ जाएगी, और एक तरफ धमकियां भी दे रहे हैं जिनका जवाब ईरान की तरफ से भी आ रहा है। कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, और खुद अमेरिका के अंदर थिंक टैंक्स का, एक्सपर्ट्स का, कमेंटेटर्स का मानना है कि हर घंटे के बाद ट्रम्प के जो एक मूड स्विंग्स आते हैं, सो भी फाइन कि डिफरेंट किस्म के उनके स्टेटमेंट्स होती हैं, हर चीज पिछले को कंट्रोडिक्ट करते हैं। लेकिन ये देखें कि ये रियलिटी में दे आर प्लानिंग टू स्ट्राइक ईरान, और इसमें तो कोई शक नहीं है। और नो, दे आर स्टिल बाइंग टाइम, और उसमें मजीद टाइम कर रहे हैं। और फ्यूचर में देखें, अगर ये कोई चीज अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, सो देयर इज लाइकली चांसेस कि एक हाई इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट होगी, मे बी हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए होगी, और इट विल बी शॉर्ट टर्म लेकिन हाई इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट, और उसके एडवर्स इम्प्लीकेशंस होंगे। क्योंकि देखिए, इस पूरे पीरियड के दरमियान जो बातचीत का पीरियड था, उसमें उन्होंने टारगेट की सिलेक्शंस भी की हुई हैं, लीडरशिप को भी उन्होंने यकीनन ट्रेस आउट किया होगा कौन कहाँ पे रह रहा है, और इसके बाद ये करेंगे, और अल्टीमेट एम होगा टू गेट कंसेशंस फ्रॉम ईरान। दिस इज वन थिंग। लेकिन पास्ट 48 आवर्स में हमने देखा है कि गल्फ में, मिडिल ईस्ट में समथिंग वेरी मिस्टीरियस हैपनिंग कि कैशम आइलैंड के ऊपर कोई धमाकों की आवाजें आई हैं। अबू धाबी में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ है। सऊदी अरब की तरफ 3 ड्रोन्स गए थे, दे वर शॉट डाउन। फिर ये भी इतलात आई कि इराक के वेस्टर्न डेजर्ट में 2 इसराइल ने आउटपोस्ट बनाई थी एयरफोर्स के लिए, वहां उनके जहाज उतर रहे थे और वहां से दे वर ऑपरेटिंग। इराक को पता ही नहीं चला, जब पता चला कुछ कर नहीं सके। तो वो सिचुएशन थी। फिर इसके बाद इतलात आई कि इसराइल के अंदर के धमाकों की आवाजें आई हैं। सो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। अब लोग ये भी कोट कर रहे हैं कि जो हमले हुए हैं यूएई में, सऊदी अरब, एल्सवेयर, ये इजरायलीज ने किए हैं, नाम ईरान का लगा। तो दैट्स वाई अब ये भी इतलात हैं कि जो धमाकों की आवाजें आ रही थी इसराइल से, तो वो यूएई के हाइपरसोनिक मिसाइल थे। रिपोर्टेडली 7 वहां से फायर हुए उनके लिए। तो एक नई सिचुएशन इस वो डेवलप हो रही है खित्ते के अंदर, रियलाइजेशंस भी है हर एक को। और वो अभी ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि पीस एंड स्टेबिलिटी से रहने के लिए जरूरी है कि आपस में इत्तेफाक किया जाए ईरान के साथ, जीसीसी कंट्रीज के साथ। सो दैट्स वाई कोशिशें, दैट्स पाकिस्तान इज अगेन इंस्ट्रूमेंटल है कि इन सबको ऑन बोर्ड ले रहा है पाकिस्तान। सऊदीज की तरफ से एक हेलसिंकी मॉडल का एक उन्होंने कहा है कि हम पैक्ट करते हैं ईरान के साथ, दैट इज नॉन एग्रेशन पैक्ट। 1975 में ये पैक्ट हुआ था बिटवीन वारसा और सोवियत ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक के दरमियान। सो उस तरफ लोगों की अभी सोच है। लेकिन ये है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ग्रिप कर, स्ट्रॉन्ग ग्रिप है ईरान का, नेवल ब्लॉकेट है अमेरिका का, और इसके बाद कोई कंसेशन, कोई फ्लेक्सिबिलिटी देने को तैयार नहीं है। अब तो ब्रिगेडियर साहब, इस ब्लॉकेट को लेके भी जो है कांग्रेसनल जो डिसीजन सामने आ रहे हैं अमेरिका की जानिब से, वो इसको हटाने पर आ रहे हैं। और दूसरी जानिब जो आप बात कर रहे हैं, बड़ी तशवीशनाक बात है। क्या हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर किए गए थे इसराइल की जानिब यूएई की तरफ से? ये मिस्टीरियस खबरें आ रही हैं सामने। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब रियलाइज ये जीसीसी में ये हो रहा है। देखिए, दैट्स वाई बातें हो रही थी, स्पॉयलर भी हैं, डिटेक्टर्स भी हैं। वो चाह रहे थे इनको ड्रैग करें जीसीसी कंट्रीज को इस जंग में लेके। और आपको याद हो कि चंद दिन पहले नेतन्याहू के ऑफिस से स्टेटमेंट आई कि नेतन्याहू विजिटेड यूएई, वो वहां पर रहे हैं। फिर ये भी खबरें उन्हें लीक की कि 2 दफा उनके जो मोसाद के चीफ आए हैं, एक दफा शिनबेत के चीफ है डेविड ज़ैनी, वो विजिट करने आए थे। सो बेसिकली देखें, वो उनको आपस में वो करवा रहे थे, भाई यहाँ तो यूं ही मिला हुआ है। सो अब रियलाइजेशन है। दैट्स वाई देखें, कहते हैं कि रिसर्च की गई और एक बड़े तहकीक के बाद इट वाज एस्टेब्लिश कि ये तो असल में इजराइल काम कर रहा है। आप देखें ना, जो मिसाइल फायर हो रहे थे इराक वाली साइड से, जी जी, तो इराक में मैंने आपको बताया कि 2 आउटपोस्ट इनके एस्टेब्लिश थे, या उन्होंने सॉरी, या किसी को पैसे दिए और फायर, उन्होंने वहां से मिसाइल फायर करवाए। लेकिन खुद इनकी अपनी प्रेजेंस थी, इराक ने खुद एस्टेब्लिश बाद में किया है। क्योंकि जिस शेफर्ड ने
वहां से उनको लोकेट किया था, ही वॉज शॉट डेड। ओके। और बाय देन जब इराकी गए वहां पे तो वो अपना काम कर चुके थे। इट इज आल्सो एस्टेब्लिश कि लास्ट ईयर जो जून में जंग हुई तब भी इजराइलीज ने दे यूज इराकी वेस्टर्न डेजर्ट जो है वहां से ऑपरेट करते रहे हैं। अच्छा। सो आप देख लें कि क्या कुछ चीजें हो रही हैं दुनिया में और किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन अब चीजें एस्टेब्लिश। फिर आज ये कि कल जो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक और स्टोरी उन्होंने कैरी की है। अगेन देखें कि बड़ी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में बात कर रहे हैं कि नो दे आर एक्यूजिंग फॉर्मर प्रेसिडेंट अहमदी नजाद। उन्होंने कहा था बेसिकली वो लॉन्च होने जा रहे थे जब वो लीडरशिप जब रिप्लेस होंगे तो उसको लॉन्च करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने कहा ही वाज इन हाउस अरेस्ट। तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, राइट। स्टोरी छप रही है। तो मेरे ख्याल में नो अभी डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस तरफ जाती है। अच्छा, तो ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से भी स्पॉयलर्स के रोल की हम बात कर रहे हैं और हम ये शुरू से ही करते आ रहे हैं कि अमन की कोशिशों को सबोताश करने की कोशिश की जा रही है, और वो स्पॉयलर मेजर तो वो इजराइल ही है जिस तरीके से अभी एक्सपोज होना भी शुरू हो गया है। क्या इस कोशिश में कामयाब हो जाएगा, या फिर वो कोशिश जो पाकिस्तान कर रहा है और दीगर ममालिक कर रहे हैं, अमन की कोशिश जिसके लिए हम मीडिएशन कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो कोशिश कामयाब होगी और इन नियर फ्यूचर आप देख रहे हैं कि जो एक डील है वो लॉक हो जाएगी और एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाएगा? लाइकली डील हो जाएगी, और जिस तरीके से अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बात की है, और आप मोहसिन नकवी साहब ईरान गए थे, 3 दिन रह के आए। और इसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज थे उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ कहा कि हम उनके जो कोशिश है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सो वो इजराइल देखें एक्सपोज हो चुका है, और पाकिस्तान में आप देखें पाकिस्तान की कोशिशों को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही थी। और आपने देखा होगा कि जिस तरह के दहशतगर्द हमले पाकिस्तान में हुए, चाहे वो जी हाँ। लकी मरवत में थे, बन्नू में थे, नॉर्थ वजीरिस्तान में थे, तो ये एक कंटिन्यूटी थी। फिर डिजिटल टेररिज्म आपने देखा होगा जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ CBS ने खबरें चलाई, नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट आया। तो बहुत सारी कोशिशें, फिर अफगानिस्तान और इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी इस्तेमाल हुए। तो साइमल्टेनियसली कोशिश की जा रही थी। पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, सबको तकलीफ इस बात की है, देखिए जो पाकिस्तान जो राइज कर रहा है और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की बढ़ गई है, उससे बहुत सारों को तकलीफ है। वो उसको रोकना चाहते हैं पाकिस्तान को, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। और कल फील्ड मार्शल ने भी कहा था जो हमारी वी आर डेस्टिन्ड टू राइज, और वो हमें कोई भी दहशतगर्द, कोई भी ये इस तरह डिजिटल टेररिज्म हमें नहीं रोक सकती। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, ऐसी तकलीफ का तो इलाज अभी कुछ नहीं हो सकता अगर हमारे हमसाया मुल्क को इससे कोई तकलीफ हो रही है। तो ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो आप रीअलाइनमेंट देख रहे हैं, ग्लोबल रीअलाइनमेंट्स जो हो रही हैं, उसमें एक जानिब हम देखते हैं चाइना में 13 से 15 अमेरिकी सदर विजिट करते हैं, फिर अब 19 से पुतिन ने जो है जो चाइना का दौरे पर वो इस वक्त मौजूद हैं। तो ये क्या सिंबलाइज करता है, हाउ डू वी सी इट कि दोनों जो ममालिक हैं जो हरीफ भी हैं और ना सिर्फ ट्रेड में बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर जो फौजी मिशंस भी इनके जारी हैं, फौजी कैंपेन्स भी जारी हैं, तो वो चाइना जा रहे हैं, और चाइना इसमें किस तरह से दिखाई दे रहा है आपको? जी हाँ, देखिए मेरा ख्याल अभी देखिए दुनिया जो है वर्ल्ड मल्टीपोलर हम कहते हैं कि या कोई यूनिपोलर नहीं है। अब 3 बड़ी ताकतें हैं, रशिया है, चाइना और अमेरिका है। और ख़ास तौर पर चाइना और रशिया के आपस में पिछले 25 साल में जो ताल्लुकात में ट्रस्ट और जो ताल्लुकात में स्ट्रेटेजिक कहते हैं पार्टनरशिप है इनके आपस में, ख़ास तौर पर पुतिन और प्रेसिडेंट शी के दरमियान, ये 25 साल वो सेलिब्रेशंस के लिए वो आए हुए हैं, जो उनके दोस्ती के 25 साल हुए हैं। सो टोटली डिपेंडेंट भी एक दूसरे पे है। और फिर देखें रशिया चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, और उनके देखें ट्रेड के आपस में मैक्सिमम बहुत ज़्यादा ट्रेड भी है। फिर एक पाइपलाइन भी आनी है साइबेरिया से, वो चाइना को लिंक करना चाह रहे हैं, वो है। फिर आप देखें इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे उनका एक ही सोच है। सो आप समझ लें कि दोनों का एक तरफा है और अमेरिका एक तरफ खड़ा है, तो फिर उनके अपना इन्फ्लुएंस भी है। फिर यकीनन ईरान का मसला भी है। सो दैट्स वाई कि रशिया इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये ब्रिक्स में भी हैं, SCO के मेंबर है, अमेरिका को काउंटर भी करते हैं। और फिर देखिए ये आपस में जो ट्रेड करते हैं रूबल और युआन में करते हैं, सो डॉलर भी वहां पे भी नहीं है। सो इनकी दैट्स वाई आपस में, फिर टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, रॉ मटेरियल रशिया के पास है, तो दैट्स वाई अगेन आपस में डिपेंडेंट भी है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये आपस में हैं। और फ्यूचर भी आप देखेंगे
कि जो दुनिया का जो फ्यूचर अलाइनमेंट है, ये दोनों मुल्क दे आर इन्वॉल्व है। और लेकिन ये है कि ये नहीं चाहते हैं, अभी जो चाइनीज है वो देर आज के, जिस तरह मिडिल ईस्ट की बात है, प्रेसिडेंट शी ने कहा पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात की, उन्होंने कहा वन साइडेड, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ईरान को सपोर्ट करें, उन्होंने जीसीसी की भी बात की है। फिर उन्होंने कहा मिलिटराइजेशन नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि आप बैठ के बातचीत करें, एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ जाए। इस तरह की सोच है इनकी बातचीत है। सो मेरे ख्याल में सबके लिए चाइना और रशिया की बहुत इंपॉर्टेंस है, और लोगों की सोच यही है कि रशिया, अमेरिका है सुपर पावर जो थी, एक एम्पायर जो थी, दैट इज नॉट डिक्लाइनिंग। राइट।